हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है, आज का पार्ट 6 हम लेकर आ चुके हैं। गाइस, आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। हम वही सेलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में संभावना है कि ये से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए टाइम शुरू करते हैं अपना। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि अभी आपने ये सॉल्यूशन नहीं किया तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिए हमें, अगली वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से बता पाएंगे। तो गाइज, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि आपके यहाँ 8 #3 #2 बराबर 100 यानी 100 होना है, आपको ये सारी चीज़ें मिलाकर गुना भाग कुछ भी करना है, लेकिन आपको 100 लेकर आने हैं। उसी प्रकार अगले भी इसमें ऐसे ही हुआ है और आपको बताना है कि अगली जो श्रृंखला है उसमें क्या होना है। तो 5 सेकंड का समय मिलता है गाइज आपको। टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आ जाइए, किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, आ जाइए देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो आपको गुना भाग, आपको जोड़ घटाओ सारी चीज़ें करके देखना है, तभी आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये 8 है, ये 3 है और ये 2 है। अगर मैं इन्हें सभी को यहाँ पे जोड़ देता हूँ, पहला नियम हमारा यही होना चाहिए, सभी को जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 8 3 11 12 13, ये 13 हो गए। और मैं यहाँ पे 13 से 100 कैसे बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 3 की इसमें से -3 कर दूंगा और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ 3 माइनस करते ही 10 आ जाएगा और 10 का वर्क कर दूंगा मैं। तो मुझे पता चल रहा है कि 100 मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लगता है या नहीं है। अब श्रृंखला है यहाँ पे 2 + 5, यहाँ पे करता हूँ मैं 4 करता हूँ, तो 5 4 9 2 11 हो जाएगा। और 11 में से यहाँ पे 3 माइनस करूँगा, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 8 मुझे मिल गया। और अगर मैं 8 का वर्क करता हूँ तो मुझे 64 मिलना चाहिए, अगर मेरा नियम बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 64 ही मिल रहा है। तो समझ लीजिएगा, ये आपकी श्रृंखला पूरी होने वाली है। अब आगे चलते हैं फाइनल अपने स्टेज पर। तो 3 + 8 + 5 यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 8 5 13 हो जाएगा। 13 और 3 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर 16 में से मैं यहाँ पे 3 माइनस करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 13, और 13 का वर्क कितना होता है बच्चों, 169 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आंसर आपका आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मात्र 3 सेकंड में कर सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से अपना माइंड शेड्यूल रखा है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम कम है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, क्योंकि इसमें आपको स्टार और यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है कौन सी संख्या आनी है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आ जाइए, आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार आप कर पाएंगे। मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ यहाँ पे हमेशा। जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा, या तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है या आपको यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। किसी भी संख्या से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर क्लॉकवाइज चलने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद ये श्रृंखला आपकी नहीं पूरी हो रही है, तो फिर आपको ये देखना है, या इनकी आपस में इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे भी आपका यहाँ पे संख्या हो सकती हैं। अब मैंने यहाँ पे देख लिया, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे पता चला कि इस तरीके से ये सवाल नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ डायरेक्टली, इस तरीके से ये सवाल हो रहा है, इस तरीके से ये नहीं हुआ, नहीं इस तरीके से यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखते हैं किस प्रकार। अगर मैं यहाँ पे आपको देखता हूँ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है 5 जो है यहाँ पे, ये 5 जो है, 5 का मैं यहाँ 2 का वर्ग यदि मैं कर देता हूँ तो 4 होता है, प्लस यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे 5 मुझे मिल रहा है। उसी प्रकार मैं यहाँ देखता हूँ तो 3 का वर्ग करता हूँ मैं यहाँ पे, और 3 का वर्ग होता है 9, और 9 में 1 जोड़ता हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 7 का वर्ग मैं यहाँ पे करूँगा, +1 करूँगा, मुझे 50 मिल जाएगा। उसी प्रकार मैं यहाँ पे देखता हूँ 11 का वर्ग यदि मैं करता हूँ, +1 करता हूँ तो मुझे 122 यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। तो मुझे एक चीज़ का यहाँ पे पता चल रहा है कि विषम संख्या, यानी विषम संख्या जो हैं उनसे ही इनका जो है अभाज्य संख्या कह सकते हैं, आप विषम संख्या कह सकते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, वो ली, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है। अगर मैं 5 का वर्ग करता हूँ बच्चों, यहाँ पे +1 करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है
मेरा सही आंसर 26 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वर्ग और क्यूब याद है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको वर्ग और क्यूब दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद कर लेने हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला दी गई है आपको, इसको आपको पूरा करना है। तो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आइए देख लेते हैं इसको किस प्रकार आपको करना है। देखिए श्रृंखला में जब भी ऐसी चीज़ आती है मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। जब भी ऐसी बड़ी श्रृंखला आई तो कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक इसमें लगेगा जो बिल्कुल सिंपल होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 12 है और यहाँ 144 है या 14 बोल सकते हैं लोग। यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये 6 अंकों की है और ये 7 अंकों की है। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक है इसमें। अगर ये 1 अंक बढ़ा है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं 12 का वर्ग कर देता हूँ यहाँ पे तो 12 का वर्ग बच्चों 144 आ जाता है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे 11 का वर्ग करके देख लेता हूँ, तो 11 का वर्ग कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखता हूँ ये दोनों संख्या यहाँ पे इसी तरीके से इन्होंने रख रखी हैं, तो मैं यहाँ पे इन्हें डायरेक्टली रख लूँगा 5 4 और ये देख लेता हूँ कौन से ऑप्शन में इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन में इन्होंने ऐसा ऑप्शन दे रखा है जो आपका श्रृंखला को पूरी कर रहा है। तो गाइज मुझे नहीं लगता 2 सेकंड से ज़्यादा आपको इस सवाल में लगे होंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको 14L7A2 बराबर 49 है यानी 49 है, तो आपको ये सारी श्रृंखला आपको कंप्लीट करनी है। किस प्रकार करेंगे आप देख सकते हैं। टाइम आपको मिल चुका है 5 सेकंड का। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आज ये देख लेते हैं किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लगाया इन्होंने जिससे कि यहाँ पे 49 हमें प्राप्त हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस संख्या को यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको 14 को मैं यदि 2 से भाग दे देता हूँ, यहाँ 2 से मैं भाग देता हूँ और 7 से गुना करता हूँ। एक बार ये देख लेते हैं, 2 सत्ते 14 7 सत्ते 49 आ गया बच्चों। यहाँ पे डायरेक्टली 49 आ गया। अब आप कहेंगे आप इस तरीके से कैसे पकड़ते हैं। देखिए मैं सिर्फ ये सोचता हूँ इस 7 में ऐसी क्या संख्या गुना करे जो ये आ जाए। तो मैंने डायरेक्टली देख लिया कि यहाँ पे ये गुना हो रही है। अब देखते हैं सेकंड में क्या होता है। यहाँ पे 18 को यदि मैं 2 से भाग देता हूँ और 4 से गुना करता हूँ तो 2 9 18 9 चौक 36 बिल्कुल प्राप्त हो गया हमें। तो मुझे बिल्कुल पता चल गया ये वाला नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं फाइनल स्टेज पे आता हूँ तो 5 को यदि मैं यहाँ पे 3 से भाग देता हूँ और यहाँ पे 5 से 15 को यहाँ पे और 5 से गुना कर देता हूँ तो 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। तो मुझे पता चल गया सही आंसर मेरा आ चुका है 25 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 सेकंड में ये सवाल ऑटोमेटिकली खुद ये बता रहा था कि मैं इस तरीके से हो रहा हूँ। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार का दिन था तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 सेकंड का समय मिलता है गाइज आपको। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। आ जाइए देख लेते हैं किस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चनों को करना है जिससे आपको ज़्यादा एफर्ट की जरूरत ना हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले आपको ये देखना है डेट, या तो आपका वर्ष सेम होगा या आपकी डेट सेम होगी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है 16 मार्च यानी कि 16/3 में लिख सकता हूँ मैं यहाँ 2018 को दिन क्या है बच्चों, मंडे है यानी सोमवार है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोमवार, यहाँ पे सोमवार दिन है। उसके बाद आपको देखना है सेकंड पॉइंट में ये क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि हमें बताना है 12 मार्च यानी कि 12 मई, मई होता है 5वां महीना। 12 मई 2018 को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा है। तो आपके लिए एक चीज़ का तो यहाँ बेनिफिट है, आपको पता है लीप ईयर वर्ष नहीं आया यहाँ पे। लीप ईयर वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता है बच्चों, तो 18 नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो साधारण वर्ष हो गया और एक ही वर्ष में, तो ये भूल जाइए आप। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है। यहाँ पे आप देखिए 16 मार्च को अगर मार्च के 16 दिन निकल जाते हैं बच्चों तो कितने, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है मार्च, और 31 में से आप 16 यहाँ पे घटा देंगे
तो कितने बचेंगे बच्चों? 31 में से आप यहाँ पे 16 घटा दीजिएगा, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 15 दिन मुझे यहाँ पे बच रहे हैं, 15 डे यहाँ पे बच रहे हैं। उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है बच्चों? अप्रैल आता है, और अप्रैल कितने का होता है बच्चों? 30 का होता है। अप्रैल के बाद मई आता है बच्चों, मई। और मई के हमें कितने लेने हैं बच्चों? ये 12 दिन, ये 12 दिन हमें मई के लेने हैं। अब मैं यहाँ पे इन्हें रख देता हूँ और यहाँ से इन्हें जोड़ता हूँ, 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 4 और 5, यहाँ पे 57 आ गया बच्चों। हमें इससे मतलब है, और इसमें मैं 7 से डिवाइड यदि मैं कर देता हूँ तो 7 छंग 42, 7 अठे 56 हो जाता है। मुझे पता चल रहा है एक शेष बच गया बच्चों, और मुझे शेष से ही मतलब है, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे शेष का पता होना चाहिए कि मेरा शेष कितना आया है, और शेष आपका आ चुका है। अब आपको देखना है यहाँ पे, सोमवार से अगर एक दिन आप प्लस करेंगे यहाँ पे, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार ऑप्शन नंबर ए में है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे सवाल आपको लगता है आप प्रॉब्लम में हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, एक वीडियो सेपरेट आपके लिए कैलेंडर पे मैं यहाँ पे बना दूंगा। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।